नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? आनंद में? चलिए, बहुत बढ़िया। एक बहुत ही सनातन धर्मावलंबियों और किसी भी राष्ट्र के उन्नति के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, उज्जैन में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने उज्जैन की जो महाकाल की सवारी है, जिसको शाही सवारी कहते थे, शाही के स्थान को जो शब्द है शाही शब्द बदल के क्या कर दिया उन्होंने? राजसी सवारी कर दिया। क्यों किया? देखिए मेरे मित्र, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसके जो मान बिंदु, मूल मूल स्तंभ है, संस्कृति के जो मूल हैं, यदि उनका पुनरुत्थान या उनको आप नहीं मानोगे, तो ऐसे राष्ट्र का पतन निश्चित है। आप अपनी ही अस्मिता भूल जाएंगे। खबर में आपसे भी चर्चा करूंगा। आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक कालजयी साहित्य है, इसमें इन्होंने जो भारत के साधु संत सन्यासी तो उनके बारे में बताया है कि आज़ादी में और जब जब देश के खिलाफ ऐसी आतताई दुर्जन शक्ति खड़ी हुई है, तो इन्होंने हमेशा उनका प्रतिरोध किया और जबरदस्त प्रतिरोध किया। आपको ध्यान में होगा, मैं आपको बता दूं कि पिछले 1000 साल से, या मैं कह लूँ कि जब से अ, इस्लाम का उदय हुआ, उसके बाद से उनकी नज़र कहाँ पर थी? हिंदुस्तान पे थी। और हिंदुस्तान ही पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिस पर इन्होंने आज तक पूर्ण रूप में कब्जा नहीं कर पाए। नहीं कर पाए क्योंकि भाई पड़ोस में पड़ोसी तो थे ये। हाँ, मक्का मदीना से तो निकल के आए हैं, कुछ समुद्र पार करके तो जाना नहीं था इनको। पूरे इस एशिया कॉन्टिनेंट में एक अपना ही देश है जो बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? हमारे यहाँ के साधु संतों ने इनको हमेशा पीटा है, इस राष्ट्र को हमेशा जागृत रखा है। अब इतिहास में इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो नहीं है। हमारे राजस्थान में ही हम देखते हैं कि तेजाजी महाराज हो, हाँ, देव नारायण जी महाराज हो, रामदेव जी महाराज हो, हड़बू जी हो, जितने भी लोग संत देवी देवता आपको मिलते हैं, इन सब ने जनता को जगाया और इनके खिलाफ लोहा लिया है। चलिए, अब खबर देख लेते हैं। खबर क्या है मित्र? जो हमारे उपासना पद्धति है, पूजा की हमारी जो साधना है, उसमें जो इस्लामिक शब्दावली आ गई, उसको बदलने के लिए अभियान चलाया गया है। और पूरे इस अभियान को भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। और इसके लिए जितनी भी अपनी पुरियां हैं, सातों पुरियां हैं, चारों कुंभ हैं, वहाँ के साधु संत अब एकजुट हो गए। इसका उदाहरण आपने अभी हाल में देखा था। मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, उन्होंने महाकाल की जो शाही सवारी, उस शाही सवारी, शाही नाम बदल के क्या कर दिया उन्होंने? राजसी सवारी कर दिया है। आप सब जानते हैं कि कुंभ होने वाला है प्रयागराज में, जनवरी 2025 में, 13 जनवरी को होगा। उस कुंभ से पहले ये सारे एकत्रित होंगे और एक शब्दावली पे काम चल रहा है, जो शिक्षाविद को, यहाँ के जो पॉलिटिकल अपने एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन तक भी पहुंचाई जाएगी। कौन कौन से शब्द बदले हैं, अब वो भी आपको जानकारी में होना चाहिए। जैसे शाही शब्द, इसको बदल के तो क्या कर दिया? राजसी। पेशवाई को बदल के कर दिया छावनी। शाही स्नान को बदल के दिव्य या अमृत स्नान कर दिया है। गद्दी नशीन को बदल के कर दिया है पीठासीन। अब गद्दी नशीन जो शब्द है, इसका जो मूल था, हिंदुओं को या किसी भी ऐसे राजाओं को मार काट के जब अपने मत में परिवर्तित कर देते थे, तब ये गद्दी नशीन शब्द खूब प्रचलन में आया करता था। ऐसा शब्द हमारे उपासना पद्धति में था, हमारे जो पूजा साधना है उनमें था। चलिए, ये एक ऐसी खबर थी जो आपको गर्व होना चाहिए। और इसको अ, ऐसे कुछ शब्द आते हैं तो आपको भी अपने मौलिक दिनचर्या में ऐसे ही शब्दों को काम में लेना चाहिए। अब महाकाल की शाही सवारी मत बोलना, महाकाल की राजसी सवारी बोलना। चलिए, राम राम, जय हो आप सभी की।